श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वाच्छायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आज की दोपहरकालीन स्वाध्याय की वेला में हम आचार्य कुंद द्वारा रचित ग्रंथादिराज समयसार के माध्यम से छठवीं गाथा पर स्वाध्याय करेंगे। तो सर्वप्रथम जो ग्रंथादिराज समयसार है उसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि तप्त स्वर्ण के पत्तों पर यदि रत्नों से अक्षर लिख दूं, तप्त स्वर्ण के पत्तों से यदि रत्नों से अक्षर लिख दूं, तो भी कुंद के सूत्रों का मूल्यांकन कर ना सकूं। कि कहते हैं कि यदि सोने का पेज बनाया जाए और उसमें रत्नों से टीकाएँ अंकित की जाएं, तो ऐसी जो समयसार जी में 415 गाथाएँ हैं, उन्हें यदि ऐसे ही सोने के पेज बनाकर रत्नों द्वारा उनकी गाथाओं को अंकित किया जाए, तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने पेज हमें लग जाएंगे और कितने रत्न लग जाएंगे। तो और इसके बाद कहते हैं तो भी कुंद के सूत्रों का मूल्यांकन में कर ना सकूं। कि ऐसा जो कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समयसार ग्रंथादिराज है, उसमें उन्होंने जो गाथाएं लिखी हैं और उनके द्वारा जो तत्वों का प्रतिपादन किया गया है, उसका हम मूल्यांकन किसी भी प्रकार से कर नहीं सकते। और आज हम जिस छठवीं गाथा पर स्वाध्याय करने वाले हैं, वह छठवीं गाथा जिसे समयसार का सार भी कहा जाता है, कि सारा समयसार का जो सार है इस छठवीं गाथा में गर्भित हो जाता है। इस गाथा को दृष्टि का विषय भी कहा जाता है। कि दृष्टि अर्थात कि सम्यक दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि, कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि का जो विषय है इसे दृष्टि का विषय भी कहा गया है। वह आदरणीय भाई साहब शांति भाई साहब ने दृष्टि के विषय के बारे में स्वाध्याय हो रहा था, तो उन्होंने इसकी दृष्टि के विषय 3 प्रकार के बताए थे। कि वह दृष्टि का विषय कितने प्रकार का होता है, तो वह 3 प्रकार का होता है। पहला कासायिक दृष्टि, दूसरी वासनिक दृष्टि, तीसरी तात्विक दृष्टि। तो इन तीनों दृष्टियों में जो प्रमुख है वह है कौन सी? तात्विक दृष्टि। तो तात्विक दृष्टि का हम सामान्य अर्थ जानते हैं कि जिनागम में वर्णित जो तत्व हैं उनको समझने में हम उनको जिस दृष्टि के द्वारा समझा जाता है उसे हम तात्विक दृष्टि कहते हैं। आदरणीय छोटे दादा द्वारा रचित जो देवशास्त्र गुरु पूजन है केवल रवि किरणों की, उसमें उन्होंने जब देवशास्त्र गुरु जयमाला में तीनों का वर्णन रहता है, तो गुरु के वर्णन में कुछ पंक्तियां कही हैं कि जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता है। हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हों, तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हों।
करते तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पानी किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। कि हो अर्ध निशा का सन्नाटा, कि जब रात्रि रहती है तब भी मुनिराज अपने 24 घंटे 8वां पहर केवल अपनी आत्मा का ही ध्यान करते रहते हैं और केवल उसमें ही मनन रहते हैं। इसके पश्चात गुरुदेव श्री ने छठवीं गाथा को इस छठवीं गाथा को छठी का लेख कहा है। कि छठी का लेख किस प्रकार कि जो अन्य समुदाय हैं, अन्य जो जातियां हैं, उनमें कहा जाता है कि जब किसी को पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है तो छठवें दिन ईश्वर विधाता आकर उस जो पुत्र है या पुत्री उसके भाग्य का लेखन करते हैं। कि जैसा उस दिन वो छठी के दिन उसका भाग्य लिख देते हैं वैसा ही उसका जीवन रहेगा आगे। तो इसी प्रकार गुरुदेव श्री ने इस छठवीं गाथा को यहाँ छठी का लेख कहा है। इसके पश्चात जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ है उसमें भी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत देव ने इस समयसार जी ग्रंथ का भाव लेते हुए और छठवीं गाथा को मुख्य करते हुए कहते हैं कि अशुद्ध नय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जगत में जो 14 गुण स्थान हैं वही दिखाई देते हैं, और जब हम शुद्ध नय की दृष्टि से देखते हैं तो हमें सब गुणस्थानातीत दिखते हैं। तो यहाँ फिर कोई कहता है कि अरे तो जो गुणस्थानातीत होते हैं वो तो सिद्ध भगवान होते हैं। तो वो कहते हैं कि दृष्टि अलग होनी चाहिए। अगर द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो सब गुणस्थानातीत दिखाई देंगे, और यदि पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो हमें यदि पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो हमें सब गुणस्थान में ही दिखाई देंगे। इसके पश्चात हम छठवीं गाथा का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। अब तो यहाँ उत्तानिका में लिखा है कि को असौ शुद्धात्मेति चेत। तो कहते हैं कि वह शुद्धात्मा कौन है। तो यहाँ लिखा है कि वह शुद्धात्मा कौन है। उन्होंने ये क्यों नहीं लिखा कि शुद्धात्मा कौन है। यहाँ वह इसलिए लिखा है क्योंकि पहले भी शुद्धात्मा की चर्चा आई हुई है। तीसरी गाथा में हम देखें तो तीसरी गाथा में कहा है शुद्धात्मा को सवत्थ सुंदरो लोए, कि अर्थात जो तीनों लोक में सबसे सुंदर है वह शुद्धात्मा है। तो कहते कि तीनों लोक में सबसे सुंदर कैसे हो गई। तो वो कहते हैं कि इस जीव ने जो आत्मा है उसने चतुर्गति का परिभ्रमण किया। मनुष्य गति के दुख सहे। मनुष्य गति के दुख में आता कि जननी उदर वस्यो 9 मास अंग सकुचित पायो त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे और। इसके बाद इसने नरक गति में भी असुर कुमार जाति के देवों द्वारा मारा गया, लड़ाई कराई गई, और इसके बाद देवगति में भवनत्र के दुखों को सहन किए, और त्रियंच गति में भार बहन हिम आतप बदवंदन आदिक दुख गने कोटि जीवित जात न भने अति संक्लेश भाव त मरियो घोर स्वभ्रम सागर में परियो। कि इस जीव ने चारों गतियों के अनंत दुख भोगे तो भी यह आत्मा कैसा है, सर्वत्र सुंदरो लोए, कि अर्थात तीनों लोक में सबसे सुंदर है। इसके बाद चौथी गाथा में कहते हैं कि चौथी गाथा में भी शुद्धात्मा की उत्पत्ति के बारे में चर्चा हुई कि यह शुद्धात्मा कैसा है और इसका क्या रूप है और क्या स्वरूप है। इसके बाद आचार्य पांचवी गाथा में कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव से बताऊंगा और तुम्हें अपने स्वभाव से जानना है। मैं अपने स्वभाव से बता दूंगा ये वस्तु है, तो तुम्हें ये नहीं देखना है, मेरे शब्दों को नहीं सुनना, तुम्हें ये अपने ज्ञान द्वारा जानना है कि ये वस्तु क्या है, कैसी है, क्यों है, क्या कारण है। तो वहाँ श्रोता वचनिका में से जो अपन ने जो उत्थानिका देखी, उत्थानिका में प्रश्न करता है
कि वह शुद्धात्मा कौन है। तो गाथा का जो पद्यानुवाद है उसमें कहा है, जो न अप्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है, कि वह शुद्धात्मा कैसा है, न अप्रमत्त है और ना ही प्रमत्त है। इसके बाद श्रोता एक और प्रश्न करता है कि यह शुद्ध आत्मा किस नय की अपेक्षा से जानना चाहिए। तो कहते हैं कि जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से यह कथन है, अर्थात संसारी जीवों में शुद्ध नय की अपेक्षा से ज्ञायक भाव को शुद्धात्मा जाना गया है। अब इसके बाद जो कहते हैं कि को असौ शुद्धात्मेति इति चेत, कहते हैं ना आत्मा न प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। इसके बाद हम गाथा का पाठ करेंगे। ण विहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादो जो सो दुसो चेव। पद्यानुवाद। न प्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। कहते हैं णविहोदी अपमत्तो, कि यह जो आत्मा है वह न अप्रमत्त है न प्रमत्तो और ना ही प्रमत्त है। जान गो दोजु भावो, कि अर्थात इसे जिस ज्ञायक भाव के द्वारा जाना जाता है। एवं भणन्ति शुद्धम णादो जोसो दुसो चेव, कि यह जो आत्मा है वह एक ज्ञायक भाव है, यही ज्ञात है। पद्यानुवाद। न अप्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। तो कहते हैं कि यह जो आत्मा है न वह अप्रमत्त है और न प्रमत्त है। और कहते हैं कि यदि अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं है तो आत्मा कैसे है, कि जो अप्रमत्त है, अप्रमत्त और प्रमत्त गुणस्थान है। तो जो अप्रमत्त गुणस्थान है वह 7वें से लेकर 14वें गुणस्थान तक होता है, और जो प्रमत्त गुणस्थान है वह प्रथम गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक होता है। तो कहते हैं कि जो आत्मा है वह इन दोनों से भिन्न ज्ञायक भाव निज आत्मा है। और इसके बाद कहते हैं कि आत्मा अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। तो इसका निराकरण जो कहते हैं कि यदि कहते हैं कि आत्मा अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, शुद्ध भाव है, तो जो कहते हैं कि जो प्रमत्त होगी और अप्रमत्त होगी तो वह शुद्ध भाव होगी। तो इसका निराकरण करते हुए 186वीं गाथा में कहते हैं कि जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अभी शुद्ध हूँ अभी शुद्धता को प्राप्त हो। कि यदि आप शुद्धता से देखेंगे तो वह वस्तु आपको शुद्ध दिखाई देगी, और यदि आप अशुद्धता से देखेंगे तो वह वस्तु आपको अशुद्ध दिखाई देगी। बस अपनी अपनी दृष्टि का भेद है। इसके बाद जो पद्यानुवाद से सामान्य अर्थ देखते हैं। कि न अप्रमत्त है न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो भई है। कि कहते हैं कि अब अप्रमत्त भी नहीं है कह दिया आपने, प्रमत्त भी नहीं है कह दिया, आप बोल रहे हैं कि इसे जानो वह शुद्ध ही है। तो कहते हैं कि कैसा जाने, तो कहते हैं कि आत्मा देखने में तो आता नहीं, कि यदि अगर जो द्रव्य जिसे हम देखते हैं वही हमें जानने में आता है, यदि दिखेगा तो हम जानेंगे। तो कहते हैं यह अनुभव करने की चीज़ है। हिंदी साहित्य के कवि सूरसागर जी ने अपनी एक रचना में कहा है, जो गूंगा मीठे फल का रस अंतरंग ही भावै। कि अर्थात जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का जो रस होता है वह अंतर ही अंदर अनुभव कर सकता है, वह अपनी दृष्टि से बखान नहीं कर सकता कि यह कितना मीठा है, कैसा है और क्यों है। उसी प्रकार यह जो आत्मा है उसे हम अंदर जान ही सकते हैं।
उसे हम बता नहीं सकते कि यह कैसा है, और आप उसे कितना बताएंगे। आप बता देंगे कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है, आत्मा चैतन्य स्वभावी है। जब तक इसे आप अपने अंतर से जानेंगे नहीं, तब तक आप ज्ञायक भाव रूप नहीं हो सकते। और इसके बाद कहते, जो शुरुआत का ही शब्द है कि न अप्रमत्त है न प्रमत्त है, तो कैसा है आत्मा? तो दादा की ज्ञानानंद स्वभावी स्तुति में, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अर्थात जो आत्मा है वह शुद्ध है, बुद्ध है, अविरुद्ध है और चैतन्य स्वभाव को प्राप्त ऐसी ज्ञानानंद स्वभावी है। अब टीका से सामान्य अर्थ देखते हैं कि कहते हैं, तो लिखा है कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाशी को प्राप्त ना होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है, वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कसाय के उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न कराने वाले समस्त अनेक रूप स्वभाव भाव उनके स्वभाव परिणमित नहीं होता, इसलिए वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न रूप उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। कि कहते हैं कि ये अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं, तो कैसे जाने कि जैसे अविरल है, तो अविरल हमारी अपेक्षा से क्या है? अविरल हमारे साथ पढ़ता है तो विद्यार्थी है। अविरल भाई साहब की दृष्टि से क्या है? भाई साहब अविरल के गुरु हैं, तो उनकी दृष्टि से अविरल शिष्य हुआ। अविरल अपने माता पिता की अपेक्षा से क्या है? उनका पुत्र हुआ, लेकिन है तो वो अविरल ही, ना वो पुत्र है, ना वो मित्र है और ना ही वो शिष्य है। इसी प्रकार यह जो आत्मा है वह एक ज्ञायक भाव है, ना प्रमत्त है, ना अप्रमत्त है, ना कुछ और। जब तक हम वस्तु को एक दृष्टि से अर्थात द्रव्य दृष्टि से शुद्ध नहीं जानेंगे, तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं होगी। इसमें लिखा जो अपने से ही शुद्ध होने से, कि जो आत्मा है वह अपने से ही सिद्ध है, ना किसी से उत्पन्न हुआ है, ना किसी से नष्ट होगा। कि अस्तित्व गुण में कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का ना ही तो अभाव होता है और द्रव्य ना ही उत्पन्न होता है, ऐसा कहा है। इसके बाद अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त होने वाला नहीं है। जो आत्मा है यह अजर है, अमर है, अविनाशी है, यह कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। जो एक भक्ति है कि आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, उसमें है कि शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा। कि यह जो आत्मा है यह एक ज्ञायक स्वभावी है, ना ही तो यह शस्त्र से कटेगा, ना ही यह अग्नि से जलेगा और ना ही किसी भी पदार्थ द्वारा यह विनाश को प्राप्त होगा। यह जो आत्मा है यह शुद्ध एक ज्ञायक भाव रूप आत्मा है। इसके बाद कहते हैं नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। यह आत्मा उद्योत रूप है, इसलिए यह क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। यह स्वयं के ही द्वारा प्रकाशित है, इसलिए इसे स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति कहा। जो एक ज्ञायक भाव है वह संसार की अवस्था में अनादिबंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति। कि क्षीर नीर कैसा? कि जो जल की धारा होती है वह कहीं अधिक तेज होने से वह जल हमें, जो जल होता है वह हमें दूध की भांति प्रतीत होता है कि जैसे ये जल नहीं ये दूध है, लेकिन वो है तो जल ही। इसी प्रकार क्षीर नीर की भांति होते हुए वह संसार अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से
क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के एक साथ होने पर भी यह आत्मा है और ये शरीर है। आत्मा है तो इसी में, लेकिन यह आत्मा से भिन्न है, यह आत्मा रूप तो हो नहीं रही। जिस प्रकार जल में आप 1 किलो दूध में यदि 10 किलो भी पानी डाल देते हैं तो आपको दिखेगा तो ऐसा ही कि ये दूध है वह 11 किलो हो गया, लेकिन वह उस रूप नहीं होता। दूध की जितनी मात्रा थी वो दूध की ही रहेगी और आपने में जितना जल मिलाया है वह जल उतने जल रूप ही रहेगा। इसके बाद कहते हैं कि देखा जाए तो दुरंत कसाय के उदय की, कसाय समूह के अपार उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न कराने वाले समस्त अनेक रूप स्वभाव इनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। यह जो आत्मा है वह पुण्य पाप रूप परिणमित नहीं होता है। यदि यह आत्मा पुण्य पाप रूप परिणमित होता तो आत्मा तो कहता मुझे पुण्य ही पुण्य करना है। यदि पुण्य रूप परिणमित होता, क्योंकि पुण्य है यह जीव को लाभकारी है, तो ये जो आत्मा है जैसे इसके भाव होते हैं यह पर्याय दृष्टि से ही पुण्य रूप और पाप रूप परिणमित होता है, इसमें इसका कोई कर्तृत्व नहीं होता है। इसलिए यहाँ फिर से कहा कि वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वह समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न रूप उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। प्रमत्त अप्रमत्त की तो चर्चा बताई दी थी कि जो प्रथम से सप्तम गुण स्थान है वह प्रमत्त और जो सप्तम से गुण स्थान पर्यंत हैं वह अप्रमत्त है। इसके बाद कहते हैं और जैसे दाह जलाने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाहकृत अशुद्धता नहीं होती कि अग्नि जो है वह जलने के बाद उसमें जो दाह हो जाता है उसके बाद उसमें कोई अशुद्धता नहीं रहती। उसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके गेयकृत अशुद्धता नहीं होती। जैसे कि अभी हमने प्रवचन किए तो हम प्रवचन रूप नहीं हो जाएंगे, ऐसे ही जो आत्मा में शुभ भाव होते हैं तो आत्मा शुभ रूप नहीं होता, अशुभ भाव होते तो अशुभ भाव नहीं होता। यह आत्मा सदा एक सा ज्ञायक भाव रूप शुद्ध रहता है। इसके बाद क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वप्रकाशन की स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म अन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है, इसलिए स्वयं करता है, स्वयं को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। तो यहाँ एक घटपट आदि का उदाहरण देते हैं जानने के लिए कि जैसे कि दीपक है वह एक आदि दीपक, दूसरा मध्य दीपक, तीसरा अंत दीपक। कि जो आदि दीपक है, आदि दीपक यदि आप किसी कक्ष में आरंभ में रखते हैं आदि दीपक को तो भी वह कमरे को प्रकाशित करेगा, मध्य में रखते हैं तो भी वह कमरे को प्रकाशित करेगा और अंत में रखते हैं तो भी वह कमरे को प्रकाशित करेगा। और कैसा प्रकाशित करेगा? स्वयं प्रकाशित होता हुआ प्रकाशित करेगा कि स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है और कमरे को भी प्रकाशित कर रहा है। वह ना तो उस कमरे रूप हो जाता है, न वह आदि रूप होता है, ना ही मध्य रूप होता है और ना ही अंत रूप होता है। इसी प्रकार हम भी अपनी आत्मा को प्रमत्त अप्रमत्त से रहित एक शुद्ध भाव जानें और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना से आज की वाणी को विराम देता हूँ।